हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम. एज यू ऑल नो, वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 13, आवर यूनिवर्स, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर with our next topic. So without any delay, let's start the video. An imaginary line around the middle of the earth at an equal distance from the north pole and the south pole, dividing the earth into two hemispheres, northern and southern, is called इक्वेटर. एक इमेजनरी लाइन यानी एक काल्पनिक लाइन जो क्या करती है, अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही है, दो हिस्सों में हम मानते हैं कि डिवाइड कर रही है. ठीक है, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में और साउथर्न हेमिस्फीयर में जो हिस्सा नॉर्थ पोल की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, और जो साउथ पोल की तरफ है उसको बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर. तो उसको क्या कहते हैं, उस इमेजिनरी लाइन को, उसको कहते हैं इक्वेटर. ठीक है, जो बिल्कुल उसको अर्थ को क्या कर रही है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, दैट इज इक्वेटर एंड विच इज़ अ इमेजिनरी लाइन. नेक्स्ट इज darken the classroom and switch off the fan, light a candle and imagine it to be the sun. क्लास में क्या करना है, बिल्कुल डार्क अंधेरा कर देना है और फ़ैन को भी स्विच ऑफ कर देना है. उसके बाद एक कैंडल जला के क्या करना है, उसको इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि वो क्या है, सन है. टेक द स्मॉल पेपर कट ऑफ अ ह्यूमन फिगर एंड कॉन्सिडर इट टू बी यू. पेपर का क्या करना है, पीसीस कट कर लेने हैं और हमें उसको क्या मान के चलना है कि वो क्या है, ह्यूमन फिगर, मतलब इतना बड़ा कि उस शेप का, ह्यूमन जितनी शेप का. एंड कॉन्सिडर इट टू बी यू, और हमें मान के चलना है कि वो क्या है, हम हैं. फाइंड योर लोकेशन ऑन द ग्लोब एंड स्टिक द फिगर ओवर देयर. अब ग्लोब उसके पास लेके जाएंगे और ग्लोब के ऊपर हम अपनी लोकेशन पे क्या कर देंगे, उसको स्टिक कर देंगे, चिपका देंगे. प्लेस द ग्लोब इन फ्रंट ऑफ द कैंडल. अब उस ग्लोब को क्या करना है, कैंडल के जस्ट सामने रख देना है. यू विल सी दैट द साइड ऑफ द ग्लोब विद यू ऑन दैट साइड दैट फेसेस द कैंडल लाइट्स अप. आप ये देखेंगे कि जो हिस्सा किसकी तरफ है, कैंडल की तरफ है, वहाँ क्या है, रोशनी है. ठीक है, यानी आप उस साइड को देख पा रहे हो, आप अपने उस पिक्चर को देख पा रहे हो जो आप पेपर के उसमें आपने सपोज की है, मानी है. सो यू आर नाउ डायरेक्टली फेसिंग द सनलाइट एंड इट इज़ डे टाइम फॉर यू. तो हम जब उसको कैंडल को, यानी जिसे हमें क्या माना है, सन माना है, जब हम उसको देख पा रहे हैं, डायरेक्टली फेसिंग, डायरेक्ट देख पा रहे हैं, सनलाइट आ रही है, यानी कैंडल की जो लाइट है वो आ रही है ग्लोब के ऊपर, तो हमारे लिए क्या है, वो दिन है. द अदर साइड ऑफ द ग्लोब डज नॉट रिसीव एनी सनलाइट. जो दूसरा हिस्सा जो क्या नहीं कर रहा है, सनलाइट को नहीं कर पा रहा है रिसीव, और वहाँ क्या होगा, डार्क होगा. सो इट इज़ नाइट टाइम ऑन द अदर साइड. तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ग्लोब के नाइट टाइम. ठीक है, नाउ स्लोली रोटेट द ग्लोब. अब ग्लोब को क्या करना है, धीरे धीरे रोटेट करना है. यू विल सी दैट द डार्क साइड ऑफ द ग्लोब इज़ नाउ फेसिंग द सनलाइट. जैसे ही हम उसको घुमाना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगी, जो डार्कर जो साइड थी वो किसकी तरफ आने लग जाएगी, सनलाइट की साइड की तरफ. वाइल योर साइड इज़ नाउ इन डार्कन. जब आपकी जो साइड है, यानी जिस पे हमने वो पेपर स्टिक किया था, वो साइड क्या होगी, डार्कनेस में आ जाएगी. दिस एक्सप्लेन हाउ रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. और इससे हमें ये पता लगेगा कि कैसे हमारे लिए दिन और रात जो हैं होते हैं. नेक्स्ट इज रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स फिक्स्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. अर्थ की मूवमेंट सन के अराउंड और किस में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में. ठीक है, इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. यानी जो अंडे के आकार के जो ऑर्बिट है उसके अंदर अर्थ जो सन के अराउंड रोटेट कर रहा है उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन. द अर्थ टेक 365 1/4 डे टू रिवोल्व अराउंड द सन. अर्थ जो है वो क्या करता है, 365 डेज और 1 डे का 4th पार्ट. ठीक है, इतने दिन क्या करता है, लेता है पूरे सन के अराउंड एक चक्कर पूरा करने में. दिस इज इक्वल टू 1 ईयर ऑन द अर्थ. जो अर्थ के ऊपर क्या है, एक साल के इक्वल है. रिवोल्यूशन कॉजेज सीजन व्हेन अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन इट्स टिल्ट एक्सिस. जो रिवोल्यूशन है वो क्या बनाती है, सीजन बनाती है. ठीक है, और रोटेशन जो अपने एक्सिस पे ही जो अर्थ घूम रही है वो क्या बनाती है, डे और नाइट. तो रोटेशन तो रिस्पॉन्सिबल है, रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, एंड रिवोल्यूशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है सीजन के लिए. व्हेन अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन इट्स
टिल्ट एक्सिस, टिल्ट मतलब बिल्कुल तो जो थोड़ी सी क्या है तिरछी है, ठीक है, टेढ़ी है, यानी बिल्कुल सीधी ना होके अर्थ की एक्सिस वो क्या है, थोड़ी सी टिल्ट है। वन हाफ ऑफ द अर्थ इज़ नियरर टू द सन वाइल अदर हाफ इज़ अवे फ्रॉम इट। आधा हिस्सा तो क्या होगा, सन के पास होगा, मतलब थोड़ा सा पास हम मान के चल रहे हैं कि इसके कंपैरिजन में क्या होगा, ये हिस्सा सन के पास होगा और ये हिस्सा क्या होगा, सन के दूर होगा। द हाफ नियर टू द सन रिसीव डायरेक्ट सनलाइट, जो हिस्सा डायरेक्ट सनलाइट ले रहा होगा वो क्या होगा, एंड हैज़ होटर एंड लॉन्गर डे, जिस हिस्से में डायरेक्ट सनलाइट आ रही होगी वहाँ क्या होंगे, गर्म दिन और लंबे दिन होंगे। दस इट हैज़ अ समर, तो उसमें क्या हो जाएगा, समर सीजन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज at the same time the other half of the earth that is away from the sun receives slanted sunlight and hence the day are shorter and cooler here. This half of the earth has winter. दूसरी तरफ क्या बोल रहा है, द अदर हाफ, जो आधा हिस्सा अर्थ का जो सन से क्या है, दूर है, तो उसको क्या मिल रही है, स्लांटेड सनलाइट, यानी तिरछी, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं मिल रही है, साइड में से क्या मिल रही है, सनलाइट मिल रही है। एंड हैंस द डे आर शॉर्टर, तो वहाँ पे दिन क्या होंगे, छोटे होंगे, एंड कूलर ठंडे होंगे। हेयर दिस हाफ ऑफ द अर्थ हैज़ अ विंटर, तो वहाँ आधे हिस्से में क्या हो जाएगा, विंटर सीजन हो जाएगा। इन बिटवीन दीज टू सीजन, दो सीजन के बीच में द अर्थ एक्सपीरियंसेस, कौन कौन से एक्सपीरियंस करेगी सीजन, अर्थ के ऊपर कौन कौन से सीजन हो जाएंगे विंटर और समर के बीच में, ऑटम एंड स्प्रिंग, यानी पतझड़ ऋतु और वसंत ऋतु, विच आर नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, यानी वो ना ही तो ज़्यादा गर्म होंगी और ना ही ज़्यादा ठंडी होंगी। जैसे आप देख पा रहे हो कि ये सन है, जो हिस्सा यहाँ पे अर्थ का डायरेक्ट सनलाइट ले पा रहा है, ठीक है, जिसको मिल पा रही है जिस भी हिस्से को अर्थ के, तो वहाँ क्या होगा, समर सीजन, और जिस हिस्से को सनलाइट नहीं मिल रही है वहाँ क्या होगा, विंटर सीजन। विंटर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड समर इज़ द साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नाउ जब रोटेट करती हुई अर्थ कहाँ पहुँचेगी, इस पोजिशन पे आएगी, तो क्या होगा, स्प्रिंग इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। नाउ नेक्स्ट, जैसे जैसे वो रोटेट करती हुई अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करेगी और रिवॉल्व करती हुई आगे आएगी, तो क्या होगा, अब ये हिस्सा यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर किसको डायरेक्ट क्या मिल रही है, इसको डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, तो यहाँ हो जाएगा समर सीजन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। नाउ नेक्स्ट, जैसे जैसे रोटेट करती हुई अर्थ फिर अपनी पोजीशन से आगे आएगी, तो यहाँ क्या होगा, ऑटम सीजन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ऐसे जो है अर्थ क्या करती रहती है, अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करती रहती है और सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती रहती है। सो रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेज सीजन्स। प्लेस अ कैंडल एट द सेंटर ऑफ द रूम, होल्ड अ ग्लोब, ये सेम एक्टिविटी जो अभी हमने पढ़ी है, ठीक है, अभी हमने जो पढ़ी थी ये सेम एक्टिविटी यहाँ पे बोल रहा है। सो आई होप यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।